अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि अवाम पर असल बिजली, इसाक डार और शौकत तरीन ने गिराई। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के वज़ीर खजाना ने अमीरों से टैक्स वसूल करने के बजाय बिजली के नर्ख में इजाफे की IMF की शर्त तस्लीम करके अवाम पर असल जुल्म किया। इन्होंने हुकूमत को फंसा दिया है और IMF की शर्त पूरा करने के लिए बिजली के बिलों में ये टैक्सेस लगाना मजबूरी है। ये बिल आम आदमी किसी सूरत अदा नहीं कर सकता और अगर इजाफा वापस ना लिया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। अपने कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का कोई एक जिम्मेदार नहीं। इस कौमी जुर्म में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ने पाकिस्तान को दरिया की नेमत से नवाजा है और दर्जनों मकामात ऐसे हैं जो फितरी तौर पर डैम बनाने के लिए मिसाली हैं, लेकिन माजी के हुक्मरानों ने कुफरान नेमत करते हुए इस नेमत से फायदा न उठाया। कालाबाग डैम सियासत की नजर हो गया। दासू और भोमन डैम की तामीर में गैर मामूली ताखीर हुई। जनरल जिया का दौर डैम बनाने के लिए मुनासिब तरीन दौर था, क्योंकि अफगान जंग की वजह से अमरीकी डॉलर भी आ रहे थे, लेकिन वो भी डैम ना बना सके। फिर ये मौका जनरल मुशर्रफ के पास था, लेकिन डैम बनाना तो दूर, वो मुल्क को ऐसी हालत में छोड़ गए कि तवानाई का शदीद बहरान था। सलीम साफ़ी के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने ये ज्यादती की कि IPPs के महंगे मुआहदे किए और आज बिजली के महंगे होने की एक बुनियादी वजह ये IPPs हैं कि इन मुआहदों में ये तय पाया कि अदायगी डॉलरों में होगी। सो जूं जूं डॉलर की शरह रुपए के मुकाबले बुलंद होती है, बिजली भी महंगी होती है। इन मुआहदों में ये शर्त भी है कि हुकूमत को जरूरत हो या ना हो, लेकिन बिजली उनसे खरीदी जाएगी। इसके बरक्स अगर डैम बनाने में प्राइवेट सेक्टर को लाया जाता तो आज ना सिर्फ सस्ती बिजली मुयस्सर होती बल्कि समंदर में गिरकर जाया होने वाले पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी, लेकिन IPPs के मसले का हल निकाल कर डैम बनाने पर तवज्जो ना दी। लीगी हुकूमत ने CPEC के तहत जो प्लांट्स लगाए वो तेल से चलने वाले IPPs की तरह महंगे नहीं, लेकिन कोयले से चलने की वजह से वो पानी से बनने वाली बिजली की निस्बत काफी महंगे हैं। इमरान खान न्याजी ने 300 छोटे डैम बनाने का दावा किया था, लेकिन 3 भी ना बना सके। यूं इस गुनाह में सब शरीक हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अब जब हम महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं तो इसकी बिलों की वसूली के सिलसिले में हसासियत और शफाफियत का मुजाहरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो क्या कराची जैसे शहर में भी बिजली चोरी का रुझान जोरों पर है। ये काम न सिर्फ मुताल्लिका महकमे को एहलकार की नाअहली या सरपरस्ती की वजह से हो रहा है, बल्कि चोरी की इस कमी को बिल देने वाले सार्फिन के खाते में डाल दिया जाता है। दुनिया के हर महज़ब मुल्क में सहूलत फंसे हुए तबके को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अशराफियों को जिस तरह दूसरे तरीकों से नवाजा जाता है, वहाँ बिजली के बिलों की मद में भी उनको नवाजा जाता है। यहाँ आला सरकारी अफसरान, जजेस, जर्नलों और वाबदा मुलाजमीन को कई हजार यूनिट मुफ्त फराहम करने की सहूलत दी गई है, जो बिल की अदायगी का खौफ न होने की वजह से बेदरीग बिजली इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस मुल्क में ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ रोटी पकाने के तंदूरों में भी बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिरी जुल्म IMF से मुआहदे करने वाले इमरान खान और शहबाज शरीफ के वज़ीर खजाना ने किया, जिन्होंने IMF की ये शर्त मान ली कि बिजली की मद में सब्सिडी नहीं दी जाएगी और हर माह इस शरह के साथ बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर मतलूबा वसूली की जाएगी। IMF को सरकार की आमदनी में इजाफा चाहिए, न कि किसी खास मद पर टैक्स। इन वज़ीर खजानों को चाहिए था कि वो बिजली पर टैक्सेस के इजाफे की शर्त मानने के बजाय सरमायादारों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, ताजिरों को टैक्स नेटवर्क में लाने या फिर सिगरेट पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने जैसे वादे करते। अब इन्होंने हुकूमत को फंसा दिया है और IMF की शर्त पूरा करने के लिए बिजली के बिलों में ये टैक्स लगाना मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये बिल आम आदमी किसी सूरत अदा नहीं कर सकता और अगर इजाफा वापस ना लिया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेकर इस रकम का किसी मुतबादिल जरिए से बंदोबस्त करे और IMF से बात करके बताए कि इस कमी को फला मद में पूरा किया जाएगा। सलीम साफ़ी तजवीज़ देते हैं कि IMF और सेनेटर्स को जो अरबों रुपए के फंड गुज़िश्ता बजट में दिए गए थे, उनमें जो रकम खर्च नहीं हुई उसे वापस लिया जाए। एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये इजाफा वापस लेकर जो तबकात मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इस माह उनसे बिल लेकर इस कमी को पूरा कर दिया जाए और आइंदा के लिए हर तबके की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म की जाए। मुस्तकिल हल के लिए बिजली के इस्तेमाल में कमी के इकदाम किए जाएं, जिनमें पहला काम ये हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों के अलावा वज़ीर आज़म हाउसों समेत तमाम सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। सिर्फ गैर मुल्की मेहमानों की आमद के मौके पर वज़ीर आज़म हाउसों के ACs चलाए जाएं। इस मुल्क के आम शहरी तपती धूप में काम करते हैं या फिर तंदूर जैसी गर्म इमारतों पर काम करते हुए पसीना बहाते हैं, जबकि
घर आकर उन्हें बिजली का ऐसा बिल थमाया जाता है जो उनकी पूरी माहाना आमदनी से ज्यादा होता है। इन हालात में हुक्मरान तबका कमरे के अंदर पंखे के साथ क्यों गुजारा नहीं कर सकता? जब अवाम को ये पैगाम जाएगा कि इनके हुक्मरान भी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनका गुस्सा कम होगा। एक और फौरी काम ये किया जा सकता है कि शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को सुबह सवेरे खोलने और मगरिब की अजान के साथ बंद करने का फैसला किया जाए और इस पर सख्ती से अमल किया जाए। इससे बिजली की गैर मामूली बचत होगी और हम सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर सकेंगे। सलीम साफी बताते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर ममालिक में ये निजाम राइज है और इस पर सख्ती से अमल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे ताजिरों से जब ये बात की जाए तो वो सीख पा हो जाते हैं। हालांकि अब जो बंदा खरीदारी के लिए रात 10 बजे आता है उसे जब ये इल्म होगा कि मगरिब के साथ दुकान बंद होगी तो वो फिर मगरिब से पहले आएगा। यूं कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ना जाने क्यों हमारे ताजिर इस तजवीज पर सीख पा हो जाते हैं। लेकिन मेरे नजदीक अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत बिजली की बचत के लिए इस फैसले पर सख्ती से अमल कराए। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।